हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इसके पहले लेक्चर में हमने लैंथेनॉइड्स के लिए लैंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका एग्जिस्टेंस, पोजीशंस क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। एक्टिनॉइड का क्या है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ये जो दो सीरीज है ये पीरियोडिक टेबल में जहां तक बॉटम में रखी गई है, ओके। तो इनका पीरियड नंबर क्या होता है, लैंथेनॉइड्स का पीरियड नंबर 6 होता है और जबकि एक्टिनॉइड्स का पीरियड नंबर जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। दोनों किस ग्रुप में आते हैं, थर्ड ग्रुप में, ओके। तो इनका जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है वो 7th पीरियड एंड थर्ड ग्रुप है, ओके। अब एग्जिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है वो नेचर में फाउंड नहीं होते, मतलब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन द नेचर, दैट मींस दे आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, ठीक है। उनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। और कलर की अगर बात करते हैं इनके एग्जिस्टेंस में, तो लैंथेनॉइड भी सिल्वरी व्हाइट और एक्टिनॉइड भी यहाँ पर सिल्वरी व्हाइट अपीयर होता है, ठीक है। तो ये इनका एग्जिस्टेंस है और पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन है। अब इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जैसे कि हमने लैंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल लिखा था, यहाँ पर भी इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू लैंथेनॉइड जैसा ही है, n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 and ns2। इसमें n क्या है, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल एक्चुअली कौन शो करता है, पीरियड नंबर। तो जबकि ये 7 पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। अगर हम n की वैल्यू यहाँ 7 पुट अप करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 7 - 2 यानी 5f, उसी तरीके से यहाँ 6d और 7s, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को हमने कंडेंस किया है। तो कुछ एटॉमिक नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम रेडॉन में एनकाउंटर कर सकते हैं, जबकि लैंथेनॉइड में हमने ज़ेनॉन में किया था, ठीक है। तो ये है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है और साथ में इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हैव द हाई डेंसिटीज, ठीक है। इनका डेंसिटी ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, किसकी, एक्टिनॉइड्स की। तो एक्टिनॉइड में ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम +2 to +8, +2 to +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकते हैं, ये शो कर सकते हैं। बट एज सिमिलर टू लैंथेनॉइड, एक्टिनाइड्स आल्सो शोज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +3 है, बट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +8 वेरी हो सकती है, ठीक है। जबकि लैंथेनॉइड में हमने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखा था वहां पर कि वहां पर सिमिलरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था, लेकिन इनके जो डिफरेंसेस आएंगे उस डिफरेंसेस में देखो कि लैंथेनॉइड जो है वो सिर्फ मैक्सिममली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि एक्टिनॉइड का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। उसके बाद द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इनका +3 है, दे आर हाईली रिएक्टिव। अब ये प्रॉपर्टी हमने लैंथेनॉइड में भी देखा था कि लैंथेनॉइड के जो एलिमेंट है वो भी मोर रिएक्टिव होता है। तो सिमिलरली एक्टिनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट है ये भी मोस्टली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। और खास तौर से एक्टिनॉइड्स के सभी एलिमेंट जो है वो रेडियोएक्टिव होते हैं, जबकि लैंथेनॉइड सीरीज में सिर्फ प्रोमेथियम एक एलिमेंट था जो रेडियोएक्टिव था, बाकी नहीं थे। लेकिन एक्टिनॉइड सीरीज में सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव होते हैं एंड दे आर हाईली रिएक्टिव, ओके। लैंथेनॉइड्स के हमने बहुत सारे यूजेस देखे थे। अब एक्टिनॉइड्स का मोस्टली यूज कहां हुआ, सो अभी भी होता है, पहले बहुत बार होता था। दे आर यूज इन द कंडेंसेंट लैम्प, ठीक है। मतलब आउटडोर कैंपिंग जब होता था तो वहां पर क्या करते थे, कंडेंसेंट लैम्प को यूज किया जाता था। अभी भी बहुत बार इसकी कंडेंसेंट लैम्प के यूज होता है, डिमांड होती है। तो कंडेंसेंट लैम्प में क्या होता है, थोरियम ऑक्साइड में 1% सीरियम ऑक्साइड्स को मिक्स करते हैं और उससे फिर लैंप बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इनकैंडेसेंट लैंप एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर मोस्टली यूज, ठीक है। तो आउटडोर कैंपिंग जब जहां होती है, जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, सोर्स नहीं होता, उस केस में कंडेंसेंट लैंप बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो उसमें हम एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स को यूज करते हैं, ओके। चलो ये हुआ इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, ओके। इनका पोजीशंस क्या है और एग्जिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब इनमें कुछ सिमिलरिटी, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जहां तक ये प्रॉपर्टीज को खास तौर से ध्यान में रखो, एक्टिनॉइड्स की सिमिलरली लैंथेनॉइड्स की। अब इन पे कुछ दोनों सीरीज में कुछ सिमिलरिटी आएगी और कुछ डिफरेंसेस भी हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिमिलरिटीज क्या होगी।
तो सिमिलरिटीज में है कि बोथ द सीरीज शोज द +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब जनरल प्रॉपर्टीज जैसे हमने लैंथेनोइड की पढ़ा, अभी कुछ एक्टिनोइड्स के मैंने बताया, तो इनमें आपने समझ लिया होगा कि +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लैंथेनोइड्स एलिमेंट भी शो करते हैं और एक्टिनोइड्स एलिमेंट्स भी शो करते हैं। सो दे वो इन बोथ सीरीज दैट एलिमेंट्स shows the +3 common oxidation state. In both the series, the F orbitals are progressively filled, gradually filled. ठीक है, ये कौन सा है? F block एलिमेंट है, जैसे कि लैंथेनाइड, उसी तरह एक्टिनोइड भी क्या है? F block एलिमेंट है। तो इनमें इनमें क्या होगा? इसको हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनकी इनर ऑर्बिटल कौन सी होती है? F ऑर्बिटल, जो कि प्रोग्रेसिवली फिल अप किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर F ऑर्बिटल ये ग्रेजुअली फिल अप होती है विद द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो दोनों में F ऑर्बिटल जो है वो प्रोग्रेसिवली या ग्रेजुअली फिल अप होगा। इसके बाद आयनिक रेडाई ऑफ दिस एलिमेंट इन बोथ सीरीज डिक्रीजेस, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट में कॉन्ट्रैक्शंस होता है और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट में भी आपको कॉन्ट्रैक्शंस दिखाई देगा। मतलब जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे अलोंग द पीरियड, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। ओके, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साथ में वहां पर क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। दो फैक्टर्स होता है, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है और एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो क्या होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी क्या होता है कि इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, ठीक है, पुश करते हैं, जिससे एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ हाईली अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इससे एटॉमिक साइज क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट के वजह से एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन यहां पर लैंथेनाइड और सिमिलरली एक्टिनोइड्स में यह देखा गया कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डोमिनेट करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट को, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो दैट्स व्हाई क्या होगा? जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। और यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली डोमिनेट करता है किसको? स्क्रीनिंग इफेक्ट को। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनर मोस्ट शेल से जो रिपेल्ड हो रहे हैं वो कब रिपेल्ड होता है? इसका मतलब न्यूक्लियस की तरफ वो हाईली अट्रैक्ट होंगे। और अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ हाईली अट्रैक्ट होते हैं तो एटम जो है, एटॉमिक साइज जो वो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, मतलब एटॉमिक रेडाई जो है वो डिक्रीज होगी। और जैसे एटॉमिक रेडाई का आपको डिक्रीज दिखाई देता है, उसी तरह आयनिक रेडाई में भी वही आपको इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है कि आयनिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों सीरीज के एलिमेंट्स के अगर आयनिक फॉर्म में रेडियस देखते हैं तो ये डिक्रीज होती जाती है विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से एटॉमिक रेडाई और या आयनिक रेडाई डिक्रीज होने का रीजन है क्योंकि यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों कम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में भरे जा रहे हैं? एफ ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है एस ऑर्बिटल, उसके बाद कम होगा पी, उससे कम होता है डी और डी से भी कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है एफ ऑर्बिटल का। तो यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत लेस होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये डोमिनेट कर देता है स्क्रीनिंग इफेक्ट को, जिससे यहाँ पर एटॉमिक या आयनिक रेडाई क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और यही कॉन्ट्रैक्शन आपको एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट में भी देखेगा और लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट में भी यही इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्शंस दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एटॉमिक रेडाई कंटिन्यूअसली क्या होगी? डिक्रीज होगी विद एटॉमिक नंबर। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर ले रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर हम एटॉमिक रेडाई दिखा रहे हैं, एटॉमिक रेडाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि लैंथेनाइड्स हो या एक्टिनाइड्स हो, इनमें ही आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पर क्या दिखेगा? एटॉमिक रेडाई डिक्रीज होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, इन एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड सीरीज। तो दोनों के लिए कॉमन बोल रहा हूं मैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब एफ ब्लॉक एलिमेंट मतलब ये ग्राफ आप लैंथेनाइड्स के लिए भी और एक्टिनाइड्स के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यूअसली क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। चलो नेक्स्ट क्या है? सिमिलरिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल एलिमेंट इन बोथ सीरीज इज लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी क्या होती है? लो होती है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी इनकी कम होती है, मतलब मोस्टली ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? यूज करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरी करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी लो होती है और हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी।
ठीक है, मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी। उसके बाद में द नाइट्रेट्स, परक्लोरेट और सल्फेट, अगर इनके इन एक्टिनेट सीरीज और लैंथेनेट सीरीज के अगर हम नाइट्रेट, परक्लोरेट या सल्फेट कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये कैसे होते हैं? ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर सोल्यूबल, ये सभी के सभी कैसे होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। लेकिन जबकि हाइड्रोक्साइड, ऑल द एलिमेंट्स आर सोल्यूबल व्हाइल द हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड एंड कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड और कार्बोनेट कंपाउंड जो बनेंगे एक्टिनेट और लैंथेनेट सीरीज के, ये डिसॉल्व नहीं होंगे, दैट्स आर इनसोल्यूबल। बट नाइट्रेट, परक्लोरेट और सल्फेट कंपाउंड्स अगर इनके बनाते हैं तो वो कैसे मिलेंगे? आपको सोल्यूबल मिलेंगे। ठीक है, चलो ये हुआ सिमिलरिटीज के बारे में। अब डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस सबसे पहला तो है ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनाइट्स के एलिमेंट मैक्सिममली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, जबकि एक्टिनेट सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +8 वैरी होगा। यहां पर अपने +7 तक दिया, किसी केसेस में वो +8 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, लैंथेनाइट्स डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है एक्चुअली मेटल्स और लिगेंड से। ठीक है, तो यहां पर सभी के सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे, तो डेफिनेटली ये लिगेंड से क्या होंगे? बाउंड होंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में लैंथेनाइट इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, मतलब लैंथेनाइट डू नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस इजीली। यहां पर इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब लैंथेनाइट्स का अगर कैटायन लेते हैं तो ये लिगेंड से उतना इजीली सराउंडेड नहीं होगा, जबकि एक्टिनाइट्स के केस में क्या होता है? दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस विद लिगेंड, यानी एक्टिनाइट्स के एलिमेंट जो है ये लिगेंड से साथ में इजीली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशंस करते हैं। ठीक है, लैंथेनाइट्स डू नॉट फॉर्म द ऑक्सोकैटायन। लैंथेनाइट्स अगर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कैटायन का फॉर्मेशंस नहीं करेगा, लेकिन एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर यूरेनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो है ये एलिमेंट्स क्या करेंगे? यहाँ पर ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशंस करेंगे। लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करते, बट एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशंस करते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइट्स आयंस आर कलरलेस। लैंथेनाइट के अगर आयन देखेंगे, ठीक है, यानी जब वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो आयंस फॉर्म करेंगे। इनके आयन जो है ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्टिनाइट सीरीज के जो आयन है, ठीक है, एक्टिनाइट्स आयन, दीज आर कलर्ड, ये आपको कलर्ड ऑब्जर्व होंगे, जबकि लैंथेनाइट्स के एलिमेंट्स के आयन जो है वो कैसे होंगे? कलरलेस ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, तो यहां तक है एक्टिनाइट्स की जनरल प्रॉपर्टीज। कुछ सिमिलरिटीज है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स में और कुछ उनमें डिफरेंसेस है। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, समझ गया? चलो, थैंक यू।